रमजान रमजान है अमान, रमजान 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 है अमान, रमजान 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 है अमान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका और जहाँ जहाँ इस वक्त जियो टेलीविज़न नेटवर्क की ये खुसूसी ट्रांसमिशन शब अमान, शहर अमान से देखी जा रही हैं, वहाँ वहाँ टेलीविज़न सेट के सामने मौजूद तमाम ही नाजरीन को और यहाँ मौजूद तमाम ही हाजरीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, मालिक की बहुत मेहरबानी है कि उसने हमें एक मर्तबा फिर एक दूसरी ताक रात देखना नसीब फरमाई। हम में से कोई नहीं जानता और यकीनन हमें इसका इल्म भी नहीं है और इल्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है कि आज शब कद्र है या नहीं। हम तो गुलाम हैं और ग़ुलामों का काम है आका की इताअत करना, और आका ने ये इरशाद फरमाया है कि शब कद्र को ताक रातों में तलाश करो। आज दूसरी ताक रात है, आज फिर हम यहाँ जमा हुए हैं। इससे पहले 21वीं शब के मौके पर भी हम सब यहाँ जमा हुए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी गईं, और सबसे बढ़कर यह है कि यहाँ हम सब ने मिलकर दुआ की। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम सब दुआएं करते हैं, हमारे हाथ अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए उठते हैं, आज भी उठेंगे। और सिर्फ यही नहीं उठते, बल्कि हरम पाक में भी दुआएं हो रही हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, अमन व अमान के लिए दुआएं की जाती हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे जहन में उठता है, हम इतनी दुआएं करते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, इल्तिजा करते हैं अपने तईं। यकीनन हमें यह यकीन भी है कि हमारी इबादतें टूटी फूटी हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने तईं हम इबादतें भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं। फिर हमारी हालत ज़ार पर हमारे रब को रहम क्यों नहीं आता? फिर हम क्यों पिस रहे हैं, क्यों रोंदे जा रहे हैं, क्यों तकलीफ में हैं, क्यों परेशानी में हैं? यह है क्या? यह हम पर आजमाइश है या अजाब की कोई शक्ल है? और फिर जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें जवाबात खुद ही मिल जाते हैं। हमें सवाल करने से पहले जवाबात खुद तलाश कर लेने चाहिए जो हमें नजर आते। अल्लाह ताला ने आपसे, मैं एक सवाल आज करूंगा, और आपको पता है कि मेरी आदत है, मैं सिर्फ सच बोलता हूं, और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैंने कभी वजारत छोड़ी हो या असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दिया हो या ज़माना कुछ भी मेरे बारे में कहे। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या यह मुमकिन है कि आप अल्लाह उसके रसूल से जंग पर आमादा हों और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको नवाज दे? क्या यह मुमकिन है? अगर आप जंग पर आमादा हैं, देखिए जंग का एक उसूल होता है। ये तो आप अल्लाह उसके रसूल से जंग कर रहे हैं ना, मैं आम जंग का उसूल बताता हूं। जंग का एक उसूल होता है कि जब दो फरीक आमने सामने खड़े होते हैं
तो उनके दरमियान सिर्फ लड़ाई होती है, रहम नहीं होता। ये आम जंग का उसूल है। रहम का कोई जज्बा वहां कार फरमा नहीं होता, या तो मारना है या मर जाना है। ये जंगी कैफियत है। इसी तरह जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के बावजूद अगर उसके बंदे उससे जंग पर आमादा हो जाएं और जंग भी करें और फिर उससे उसकी इनायात के तालिब भी हों, उससे रहम की इल्तिजा भी करें, उससे करम नवाजी के मुतमन्नी भी हों, तो ये कैसे मुमकिन है? हम सूद खाते हैं, सूद। और सूद है अल्लाह उसके रसूल से जंग के मुतरादिफ, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, जिसका जिक्र अहदीस मुबारक में मौजूद है। और आज चूंकि ये एक ताक रात है, तो हम चूंकि यहां जमा ही अपना एहतसाब करने के लिए हुए हैं। ये रातें एहतसाब की रातें, अकाउंटेबिलिटी की रातें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की रातें, खुद एहतसाबी की रातें हैं। ये यहां गिड़गिड़ाना बाद में है, यहां मांगना बाद में है। पहले अपना एहतसाब करना है कि हम अपनी जिंदगी क्या अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजार रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए कि रमज़ान ट्रांसमिशंस, ये टेलीविज़न पर बहारें, बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ भी हो सकता है और इत्तेफाक भी, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं और दुरुस्त भी, लेकिन बुनियाद गलत नहीं होनी चाहिए। बुनियाद गलत नहीं होनी चाहिए। किसी चैनल से यह दर्स नहीं दिया जाता कि रमज़ान का एहतराम न करो। किसी चैनल से यह दर्स नहीं दिया जाता कि रमज़ान के तक़द्दुस और उसकी अज़मत और उसकी हुर्मत की इज्जत न करो। तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन सब जगह मोहब्बतें फैलाई जा रही हैं, सब जगह उखुवत और प्यार की बात की जा रही है। पहले हमारी रातें ऐसे नहीं गुजरती थी। पहले हमारी रातें जब हम छोटे थे तो ऐसी नहीं गुजरती थी। हमने सहरी खाई और या तो अब्बू पकड़कर मस्जिद ले गए, हमने ताक रातें वहां गुजार ली, गुजारी तो गुजारी, नहीं गुजारी तो नहीं गुजारी। आज भी ऐसा होता है। लेकिन अब कम से कम ये जरूर है इन चैनल्स की वजह से कि घर घर इस वक्त टेलीविजन खुला है और अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही हैं। सिवाय इन बातों के और कुछ नहीं होता। मैंने अर्ज किया कि बहुत सारी चीजों पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आज की शब रमजान मुबारक की सहर इफ्तार में हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं। तो मैं यही बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि फिर हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। आज हम सूद खाते हैं, हम रिश्वत लेते हैं, हम जखीरा अंदोजी करते हैं, हम मिलावट करते हैं, और सबसे बढ़कर यह है कि हम कारोबार और तिजारत में झूठ बोलते हैं। ये वो सारी बुराइयां हैं जो मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की अक़वाम में थी, और हम सब में, यानी हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ये सारी बुराइयां आ गई हैं, जो कि हर नबी की एक एक कौम थी और उस कौम में वो बुराई होती थी। कोई कौम मिलावट करती थी, कोई कौम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करती थी, कोई कौम नाशुक्री थी, कोई कौम शिकवे करती थी। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मनो सलवा उतारे, उस पर भी शुक्र नहीं, इंतहाई नाशुक्री कौम। हम नाशुक्रे भी हैं, हम नाफरमान भी हैं, हम सरकश भी हैं, हम खुदसर भी हैं, और हम खुलकर अल्लाह उसके रसूल से जंग पर आमादा हैं और मुतमन्नी इस बात के हैं कि हम पर रहम किया जाए। हम सूद छोड़ने को तैयार नहीं है। किस मुंह से तुमको मंजिले मकसूद चाहिए कि दीन दीन करते हो और सूद चाहिए। ईमान को भी तुमने तमाशा बना लिया, मतलब का दीन मर्जी का माबूद चाहिए। तो जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, जब तक हम उन पर अमल नहीं करेंगे, हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? हम हलाल का सच अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, करोड़ों नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, हमें क्या पता चलता है कि हम जो लुक़मा खा रहे हैं वो हलाल का भी है कि नहीं है? अपने दिल पे हाथ रखकर, सच्ची बात है ये, शायद चंद लोगों को ये यकीन हो कि वाकई वो हलाल का खा रहे हैं, कम से कम मुझे तो यकीन नहीं होता। इसलिए कि हमारी मेहनत अपनी जगह पर,
लेकिन जहां जहां से होता वो पैसा आता है जो हम तक पहुंचता है। हलाल लुक्मा हम खा नहीं रहे तो आप देखिए, खाते तो हैं, हमारा पेट नहीं भरता। हमारे रिस्क में से बरकत उठती जा रही है, हमारे घरों से खैर उठ गया है। आज मैं आपको इस खुसूसी नशरियात में पूरी कोशिश करूंगा, जहां जहां वक्त मिले मैं आपको उन अलामात क़यामत की तरफ लेकर जाऊं। वो 72 अलामतें, 72 अलामतें जो कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिनुल यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज तरीन सहाबी थे और जिनके पास मुनाफिकों की फहरिस्त रहा करती थी, उनसे हम तक एक रिवायत पहुंची है 72 अलामतें क़यामत की जो हमारे दरमियान पाई जाती हैं। तो ये जो शब कद्र है, जिसको हम शब कद्र समझते हैं, हम 21वीं शब को भी शब कद्र समझते हैं, हम 23वीं शब को भी शब कद्र समझते हैं, हमें 25वीं को, 27वीं को और 29वीं को भी शब कद्र समझना है, क्योंकि हम मुतलाशी हैं, हमें तलाश करना है। हमारे लिए हर ताक रात शब कद्र की मुतरादिफ है। हम में से किसी को नहीं मालूम कि शब कद्र कब आएगी, किस लम्हे आएगी, किस वक्त हमें मिल जाएगी, कब हमसे मलाइका की जमात आकर मुसाफा करेगी, कब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कब हमारे पसीने छूट जाएंगे। शब कद्र की बड़ी अलामतें हैं। पहली अलामत तो यह है कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और मलाइका मोमिनीन से मुसाफा करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी हालत मुतगय्यर हो जाती है, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो जाते हैं। लेकिन ये उसके साथ होता है जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ व मशगूल रहता है। आप यहां बैठकर भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह के जिक्र के लिए जहां नमाज एक इंतहाई खूबसूरत तरीका है, वहीं पर दुरूद शरीफ पढ़ना, और सबसे बढ़कर वो अस्कार जो मैं इस वक्त अब आपको कराऊंगा और हम सब इन्हीं से इब्तिदा करेंगे। मैं कम अज़ कम इस लिहाज से टेलीविज़न चैनल्स को और इन नशरियात को इस माशरे के लिए गनीमत समझता हूँ कि हमें ये दुआएं कोई नहीं कराता था जो हम यहाँ मिलकर कराते हैं और करोड़ों लोग हमारे साथ पढ़ते हैं। कम अज़ कम इस लिहाज से हमारे लिए बहुत गनीमत है कि अभी हम दुरूद पढ़ेंगे तो न जाने कितने घरों में इस वक्त दुरूद पढ़ा जाएगा। एक साथ लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में भेजे जाएंगे। आइए इस दूसरी ताक़रात में शब कद्र को तलाश करने की इब्तिदा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़, उनसे मसनून और उन तक, उनके ज़रिए से हम तक पहुँची हुई दुआएं और दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वो कलमा पढ़ते हैं जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को महबूब रहा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से चाहता है कि हर वक्त ये कलमा पढ़ा जाए, इसका जिक्र हो, इसका तस्करा किया जाए, ये हमारे रगो पै में उतर जाए, हमारी रूह का हिस्सा बन जाए। तो आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं इतनी बुलंद आवाज़ में कि आवाज़ यहाँ भी गूंजे और जो करोड़ों नाजरीन इस वक्त हमारे साथ इस ताक़रात में मौजूद हैं वो अपने अपने घरों में, चाहे वो मुसल्लों पर बैठी हुई ख़वातीन हों या घरों में बिराजमान बुजुर्ग हों, सब हमारे साथ मिलकर इस जिक्र में शामिल हो जाएं। आइए पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। हम सब उसके बंदे हैं जिसको हम इस वक्त पुकार रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। आइए इक़रार करें रदीतु बिल्लाहि रब्बा, जोर से इक़रार करें रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न मुतक़ब्बला, इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका
इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। आइए दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक वसल्लिम। आइए दुआ फरमाइए। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ला इलाहा इल्ला अंत। आइए इस्तग़फ़ार पढ़ें सब मिलकर बावाज़े बुलंद। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आइए वो कलमा वो जिक्र पढ़ें जो पढ़ने में तो हल्का है, आमाल में भारी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बावाज़े बुलंद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये ज़िक्र ये अज़कार हम मुसलसल करते रहेंगे। मैं आपके साथ मिलकर कराऊं या ना कराऊं, बस गुजारिश है कि आप इस ताक़ रात में जब तक मौजूद हैं ज़ेर लब ये अज़कार पढ़ते रहें। जैसे जैसे आपको मौका मिले यहाँ से उठ कर जाइए, वहाँ पर नमाज का एहतमाम है, अपने नवाफिल अदा कीजिए। ख़वातीन के लिए अलहदा एहतमाम है, मर्दों के लिए अलहदा एहतमाम है। नमाज से गाफिल मत होइएगा, इसलिए कि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज से गाफिल नहीं होना है। नमाज ही का तोहफ़ा था जो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। ये सब कुछ यहीं रह जाना है। कोई ट्रांसमिशन नहीं, कोई रंगीनी नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं, कोई मुकालमा नहीं। आपसे रोज़े हशर ये नहीं पूछा जाएगा कि आप जियो की ट्रांसमिशन में गए थे कि नहीं गए थे। आपसे रोज़े हशर ये सवाल भी नहीं होगा कि आपने इतनी देर तक मेरी गुफ्तगू सुनी कि नहीं सुनी। आपसे फ़कत एक सवाल होगा कि जब नवाफिल का वक्त था, नमाज का वक्त था, तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। लिहाजा जब जब मौका मिले नवाफिल अदा कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सब इबादत के लिए मौजूद हैं। अपना अपना तरीक़ा है ज़िक्र करने का। हम यहाँ पर ज़िक्र भी करते रहेंगे, वहाँ पर इबादत भी होती रहेगी। मैं गुजारिश करूँगा जनाब कारी हक़ नवाज सईदी साहब से कि वो इस खुसूसी ट्रांसमिशन का, जिसे हमने शब अमान का नाम दिया है, तिलावत कलाम पाक से बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. सुभान अल्लाह। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. सुभान अल्लाह। واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. सुभान अल्लाह। सुभान। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. सुभान अल्लाह। सुभान ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. जज़ाक अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله العظيम सुभान अल्लाह। बावाज़े बुलंद सब कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सूरे आले इमरान की आयात 190 ता 194 हमारे कारी हक नवाज सईदी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमाई। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और शब व रोज़ की गर्दिश में अक्ल सलीम वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। ये वो लोग हैं जो खड़े और बैठे और पहलू बदलते अल्लाह को याद करते रहते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में गौर व फिक्र करते रहते हैं। फिर उसकी मार्फत से लज्जत आशना होकर पुकार उठते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेहिकमत और बेतदबीर नहीं बनाया। तू हर किस्म के नकाइस से पाक है, बस हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ऐ हमारे रब, बेशक तू जिसे दोज़ख में डाल दे तो तूने उसे वाक़यतन रुस्वा कर दिया और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। ऐ हमारे रब, हम तुझे भूले हुए थे, सो हमने एक निदा देने वाले को सुना जो ईमान की निदा दे रहा था कि लोगों अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए। ऐ हमारे रब, हमारे गुनाह बख्श दे और हमारी खताओं को हमारे नामे अमाल से मिटा दे और हमें नेक लोगों के साथ रहते हुए मौत दे। ऐ हमारे